गंगा मैली में जब मंदाकिनी को फिल्मी पर्दे पर हंसते हुए देखा, उनकी मनमोहक मुस्कान ने ना जाने कितने ही दिल लूट लिए। मंदाकिनी ने जब हंसकर, रोकर अपनी मासूमियत फिल्मी पर्दे पर दिखाई, ना जाने कितने ही दिल उन्होंने जीत लिए। इन सबके बीच में मैं आपके साथ मेघा मंदाकिनी के सबसे बड़े दर्द पर चर्चा करने के लिए एक बार फिर से हाजिर हूं। बता दें आपको, मंदाकिनी ने अपनी जिंदगी में काफी दर्द झेले हैं। उन्होंने अपनी जिंदगी में काफी तकलीफ सही है। उनका सबसे बड़ा जख्म, जिसे ये वक्त भी शायद ही भर पाया होगा, वो उन्हें मिला साल 2010 में, जब उन्होंने अपने बेटे को खो दिया। जी हां, मंदाकिनी के बेटे का एक सड़क दुर्घटना में निधन हो गया और मंदाकिनी पूरी तरह से टूट कर बिखर गई। वो वक्त मंदाकिनी के लिए कितना मुश्किल था, वो दौर मंदाकिनी के लिए मानसिक रूप से कितना तनावपूर्ण था, क्योंकि अपने बेटे को खो देना, अपनी औलाद को अपनी आंखों के सामने दम तोड़ते देखना, इस मुश्किल से मंदाकिनी कैसे निकली है, ये हम आपको बताएंगे। और मंदाकिनी की बेटी, जो अपनी मां की ही तरह लाइमलाइट से दूर रहती हैं, इस दौर में जहां स्टार्स की तरह स्टार किड्स पॉपुलर होते हैं, स्टार किड्स चर्चे बटोरते हैं, मंदाकिनी की बेटी किस तरह से बेहद प्यारी होने के बावजूद भी लाइमलाइट से दूर रहती हैं, देखिए जरा। फिल्म राम तेरी गंगा मैली से हर जगह छा जाने वाली मंदाकिनी आज की तारीख में किसी पहचान की मोहताज नहीं है। जैसा कि आप सब जानते हैं, मंदाकिनी का नाम सुनते ही आज भी लोगों के जहन में वो खूबसूरत नीली आंखों वाली मेरठ की भोली मंदाकिनी आ जाती है, जिसने अपनी जिंदगी में काफी कुछ सहा है। बता दें आपको, मेरठ में साकेत और गोल मार्केट इलाकों में अब भी आपको वहां के काफी पुराने लोग मिलेंगे, जो आपको बताएंगे कैसे सड़कों पर मंदाकिनी तेज रफ्तार से साइकिल चलाया करती थी। ईसाई धर्म मंदाकिनी का परिवार मानता था। उनका सरनेम जोसेफ था, यानी मंदाकिनी का असली नाम हुआ यास्मीन जोसेफ। उनकी मां मुस्लिम थी और पिता ईसाई, तो मंदाकिनी का नाम भी शुरुआत में और अंत में मुस्लिम और ईसाई दोनों को मिलाकर ही रखा गया। राम तेरी गंगा मैली के जरिए राज कपूर ने नायिका के रूप में मंदाकिनी को पर्दे पर पेश किया। 1985 की ये बात है। सबसे पहले आपको बताएंगे मंदाकिनी की जिंदगी के सबसे बड़े दर्द के बारे में। मंदाकिनी ने 1996 में फिल्मी करियर से संन्यास ले लिया। उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि अब उनका जादू चल नहीं रहा है। मंदाकिनी को एहसास हुआ कि अब लोग सिर्फ बोल्डनेस देखने के लिए पर्दे के साथ नहीं जुड़ रहे। मंदाकिनी को लेकर कई तरह की अफवाहें भी उस दौर में सुनने को मिल रही थी, जिनका असर उनके फिल्मी करियर पर पड़ा और मंदाकिनी को फिल्में मिलना बंद हो गई। जब उन्हें फिल्में मिलना बंद हो गई तो उन्होंने सोचा कि अब फिल्मी पर्दे से दूरी ही बना लेते हैं। 1996 में मंदाकिनी ने हमेशा के लिए अपने आप को फिल्मी पर्दे से अलग कर लिया और अपना घर बसा लिया। बता दें आपको, मंदाकिनी ने मशहूर डॉक्टर टी रिनपोचे ठाकुर के साथ शादी की, जो मर्फी बेबी के साथ काफी फेमस हुए थे। इसके बाद मंदाकिनी 2 बच्चों की मां बनी, बेटी राबजी इनाया ठाकुर और बेटे राबिल ठाकुर। मगर अफसोस, मंदाकिनी के बेटे राबिल ठाकुर ने साल 2010 में सड़क दुर्घटना के साथ इस दुनिया को अलविदा कह दिया और मंदाकिनी ने अपने बेटे को खो दिया। बता दें आपको कि बेटे को खो देने के बाद मंदाकिनी पूरी तरह से सदमे में चली गई। बताया जाता है कि राबिल ठाकुर के इस दुनिया से चले जाने के बाद मंदाकिनी पूरी तरह से टूट गई। कई दिनों तक उन्हें यकीन नहीं हुआ इस बात पर कि वो अपने बेटे को खो चुकी हैं। औलाद को खोने का दर्द क्या होता है, ये मंदाकिनी ने काफी करीब से जाना। इस मुश्किल घड़ी में मंदाकिनी का सहारा बने उनके पति रिनपोचे ठाकुर मर्फी।
बता दें आपको, मंदाकिनी को काफी समय लगा बेटे को खो देने के गम से उभरने में, और उसके बाद मंदाकिनी की बेटी राबजी इनायत ठाकुर उनकी दुनिया बन गई। बेटी संग मंदाकिनी की कई तस्वीरें आप इस वक्त हमारी रिपोर्ट में देख रहे होंगे। अब मंदाकिनी का एकमात्र सहारा उनकी ये बेटी है। मंदाकिनी की बेटी देखने में बेहद प्यारी है। ऐसा लगता है मानो मंदाकिनी का बचपन उनकी बेटी में झलक रहा हो। राबजी इनायत ठाकुर अपनी मां की ही तरह लाइमलाइट से बेहद दूर रहती हैं। ना तो स्कूल जाती हुई देखी जाती हैं, ना ही किसी अवार्ड फंक्शन में मां संग उनकी झलक नजर आती है। हालांकि आपको बता दें, झलक तो मंदाकिनी की भी दिखाई नहीं पड़ती, लेकिन उनकी बेटी तो पूरी तरह से ही लाइमलाइट से दूर रहती है। आज मंदाकिनी ने अपनी जिंदगी में जो कठिन दुख झेला है, जो समय देखा है, उससे कई गुना ज्यादा ऊपर वो उठ चुकी हैं। अपने पति और अपनी बेटी के साथ खुशहाल जिंदगी वो बिता रही हैं। ये तो हमने आपसे चर्चा की मंदाकिनी के सबसे बड़े दर्द पर। दर्द मंदाकिनी को कई दफा मिले हैं। जब उन्होंने अपने बेटे को खोया उस वक्त भी, और फिर तकलीफ हुई थी मंदाकिनी को 1996 के उस दौर में, जब डायरेक्टर्स ने उनके साथ काम करने से मना कर दिया। जब डायरेक्टर्स ने उनके साथ फिल्में साइन करने से मना कर दिया और मंदाकिनी की फिल्मों को लोगों ने देखना बंद कर दिया। उस दौर से जुड़ी कुछ खास बातें आपको सुनाते हैं अपनी रिपोर्ट के जरिए। देखिए जरा। आज तक राम तेरी गंगा मैली फिल्म का जब जिक्र होता है तो उस फिल्म में निभाए गए किरदार मंदाकिनी को भी लोग याद करते हैं। बता दें आपको, इस फिल्म के बाद मंदाकिनी को जबरदस्त कामयाबी मिली, लेकिन वो पूरी तरह से गुमनाम हो गई। इस फिल्म में 2 बोल्ड सीन्स किए गए थे, जिसका फायदा मंदाकिनी को 4 सालों तक मिला। वो बॉलीवुड की ऐसी अभिनेत्री बन गई जिनके पास फिल्मों की लाइन लगने लगी। मंदाकिनी ने 1986 में 6, 1987 में 6, 1988 में 8 और 1989 में 8 फिल्में की। उनका करियर तेजी से आगे बढ़ रहा था, लेकिन न जाने क्यों फिल्मों को सफलता नहीं मिल रही थी। राम तेरी गंगा मैली से सफलता और सुर्खियां बटोरने वाली मंदाकिनी मिथुन दा और गोविंदा के साथ जब फिल्मी पर्दे पर नजर आई, लोगों ने उन्हें पसंद किया। इसी साल उन्होंने गोविंदा के साथ प्यार करके देखो फिल्म में काम किया। इस फिल्म का जादू दर्शकों पर चल गया। मंदाकिनी उस दौर की सबसे खूबसूरत अभिनेत्री बन गई, लेकिन फिर उसके बाद उनका नाम जुड़ने लगा कई ऐसे लोगों से जिनके साथ रिश्ते की खबर ने मंदाकिनी के करियर के ग्राफ को नीचे तक पहुंचा दिया। बता दें आपको, 1985 से 1990 तक 37 फिल्मों में काम करने वाली मंदाकिनी ने 1991 से 1996 तक महज 2 फिल्मों में काम किया। बताया जाता है कि वो डायरेक्टर्स के पास फिल्में लेने जाती थी, लेकिन उन्हें फिल्में नहीं मिलती थी। बताया जाता है कि मंदाकिनी काफी ज्यादा कोशिश करती थी कि उन्हें फिल्में मिले, लोग उनके साथ काम करें, लेकिन कोई भी डायरेक्टर उन पर पैसा लगाने के लिए तैयार नहीं था। और उन सबके बीच में मंदाकिनी ने काफी ज्यादा मेहनत मशक्कत करने के बाद भी जब नतीजा सकारात्मक निकलकर सामने नहीं आया, तो उन्होंने शादी करके अपना घर बसा लिया। आज भले ही मंदाकिनी फिल्मी पर्दे से, मीडिया की लाइमलाइट से, बॉलीवुड की दुनिया की जगमगाहट से कोसों दूर हो, लेकिन सच बात तो ये है, जब जब राम तेरी गंगा मैली फिल्म का जिक्र होता है, मंदाकिनी का कभी ना भूला जाने वाला किरदार और उनकी बोल्डनेस लोगों के जहन में आ जाती है। कहते हैं कि वक्त हर जख्म भर देता है। उस दौर में जब मंदाकिनी के साथ डायरेक्टर्स काम करने को तैयार नहीं थे, लोग उनकी फिल्में देखने को तैयार नहीं थे, तब मंदाकिनी के लिए सहारा बने उनके पति, जिनके साथ 1996 में मंदाकिनी ने शादी की, और शादी के बाद लाइमलाइट से कोसों दूर एक खुशहाल जिंदगी वो बिता रही हैं, जो अपने आप में सबसे खास है। इस खास पेशकश में इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। दे दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।